मैं पहले उन चीज़ों से स्टार्ट करूँगी जो अभी आपके पास होंगे। तो लाइक 10th की ये मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ वो सब आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। जो डाउनलोड करने हैं तो वो तो वैसे ही फॉर्म में चलेगा, लेकिन जो ओरिजिनल है लाइक 10th-12th का मार्कशीट, ये सारी चीज़ें आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। 10th से आपको 3 चीज़ की ज़रूरत होगी, 10th का एडमिट कार्ड, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट एंड 10th का मार्कशीट। 10th का जो एडमिट कार्ड होता है ना वो एज़ अ बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ठीक है? तो मेरे साथ क्या हुआ था ना कि मेरा 10th का एडमिट कार्ड गुम हो गया था और मैं उसके बिना ही वहाँ पे पहुँच गई थी। तो उन्होंने मुझे साफ बोल दिया कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे आपके पास तो आपको फिर एडमिशन नहीं मिलेगा। तो उन्होंने मुझे एक सॉल्यूशन दिया कि आप जाकर के थाना में कंप्लेन कराओ इस चीज़ का, एंड वो साइन करके जब मोहर लगा के देंगे तो वो आपका एज़ अ एडमिट कार्ड वहाँ पे जमा हो जाएगा, वो ले लेंगे, फिर एडमिशन होगा। तो फिर मैंने ऐसा ही किया। तो अगर आप में से किसी के पास अगर 10th का एडमिट कार्ड नहीं हो तो आप लोग अभी ही इस चीज़ को कर लो, ताकि आपको वहाँ जाकर के परेशानी नहीं हो। तो 10th से आपको ये 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। फिर 12th से आपको 5 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अगेन 12th का एडमिट कार्ड, 12th का मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड टीसी। जो टीसी जो होता है, अगर आप करेंटली अभी 12th में हो तो वहाँ से आपको टीसी मिल जाएगा, और अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रही हो, लाइक अगर आप ड्रॉपर हो तो वहाँ से आपको टीसी मिल जाएगा। तो टीसी को ही हम लोग एसएलसी भी बोलते हैं और सीएलसी भी बोलते हैं, यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो 12th से ये चीज़ हो गई, और एक और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जहाँ पे अभी आप लास्ट पढ़ाई कर रहे हो वहाँ से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें 12th से हो गई। फिर जो ड्रॉपर है उनके लिए एक स्पेशल गैप सर्टिफिकेट उनको बनवाना पड़ता है, जो फ्रेशर्स है उनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और गैप सर्टिफिकेट के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सिविल कोर्ट से जाकर के 2-3 घंटे लगेंगे, आप किसी भी लॉयर से इसको बनवा सकते हैं। कि जो नीट का आपके पास एडमिट कार्ड है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। देन आपका जो अभी रिजल्ट निकला है तो उसका स्कोर कार्ड भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। जब आप लोग काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें आपको डाउनलोड करनी होती है। तो क्या सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि जो चॉइस फिलिंग है वो आपको डाउनलोड करना होता है। देन पार्ट ए एंड बी ऑफ यूजीएमएससी रजिस्ट्रेशन का वो डाउनलोड करना पड़ता है। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करना पड़ता है। देन वेरिफिकेशन स्लिप, जिसको कि जांच पर्ची भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन साइट से डाउनलोड करनी पड़ती है। उसके बाद आपका क्या होगा कि एक रैंक आएगा, उस रैंक के थ्रू ही आपका कॉलेज में एडमिशन होगा। तो वो जो स्टेट काउंसलिंग रैंक कार्ड होता है ना वो भी आपको वहाँ पे डाउनलोड करके रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई जो आपको डाउनलोड करना है बीसीसी के वेबसाइट से, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा हो जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट। तो जनरल को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अदर जो कास्ट है उनको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। देन हमारा आता है अलॉटमेंट लेटर, वो भी आपको साइट से ही डाउनलोड करने को मिल जाएगा। आता है आधार कार्ड। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो। वो वही फ़ोटो होना चाहिए जो आपने नीट के टाइम में दिया था, उसकी 10 से 15 फ़ोटो आप रख लो, एंड जो बड़ा वाला फ़ोटो होता है उसकी भी 2-3 कॉपी आप रख लेना। लास्ट डॉक्यूमेंट हमारा हो जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट ये भी कॉलेज पे डिपेंड करता है, बहुत सारे कॉलेज में वहीं पे जाकर के आपका मेडिकल हो जाएगा, बहुत जगह पे आपको बाहर से बनवा के लेके जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप कर लो ताकि बाद में वहाँ पे जाकर के आपको दिक्कत ना हो। तो मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए आप लोग जाकर के देख लो कि आपके पास कौन-सा नहीं है, जो नहीं है उसको अभी से ही बनवा के रख लो, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, बाद में आप रश ना करो, पैनिक ना करो। एंड मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं सबके एटलीस्ट 3 फोटोकॉपी आपके पास होने चाहिए, और इसमें कुछ भी पहले से फिल करके आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को वहीं पे फिल करने को बोला जाएगा। जैसे-जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएँगे आप लोग वैसे-वैसे वहाँ पे फिल करना। पहले से कुछ भी फिल करके मत जाना, ठीक है? इसके साथ-साथ मैं 2-3 और छोटी चीज़ें बताऊँगी जिसको कि आप साथ में रख लेना, वरना वहाँ पे आपको जाकर के इधर-उधर ढूँढना पड़ेगा, माँगना पड़ेगा। जैसे कि सीज़र हो गया, पेन हो गया एंड फ़ोटो पेस्ट करने के लिए फेविकॉल वगैरह, ये सारी चीज़ें आप रख लेना, और जो भी आपको अदर कुछ भी चीज़ लगेगी वो सारी चीज़ें भी आप फाइल में रख कर के लेके जाना। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जितने भी नीट एस्पिरेंट 2024 में एग्जाम दिए हो, आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख करके जाना, ओके? आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड अगर आप वीडियो पे नए हो देन डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड सेफ, बाय बाय।